नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने पुरुष और इगा स्विटेक ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में बेल्जियम की महिला टीम ने अमेरिका को 3-0 से हराया। चीन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए टेबल टेनिस टीम की घोषणा की और IPL में हिस्सा लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आज स्वदेश पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इटालियन ओपन की। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने पुरुष और इगा स्विटेक ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। क्या कुछ हुआ इस टूर्नामेंट में, बता रही हमारी सहयोगी दिव्या। राफेल नडाल ने 10वें इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल खेले गए फाइनल में नडाल ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को 7-5, 1-6, 6-3 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। इसके साथ ही नडाल ने जोकोविक को 36 ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने की भी बराबरी कर ली है। वहीं महिला सिंगल्स का खिताब इगा स्विटेक ने जीत लिया है। फाइनल में विश्व में 15वीं वरीयता प्राप्त इगा ने 9वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को एकतरफा मुकाबले में 6-0, 6-0 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। पुरुष डबल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त क्रोट्स निकोला मैटिक और मैट पेविक की जोड़ी ने छठा इटालियन ओपन का खिताब जीता। फाइनल में मैटिक और पेविक की जोड़ी ने 5वीं वरीयता प्राप्त राजीव राम और जो सेल्सबरी की जोड़ी को 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। महिला डबल्स का खिताब शेरोन फिचमैन और ग्यूलियाना ओल्मास की जोड़ी ने जीता। फाइनल में शेरोन फिचमैन और ग्यूलियाना ओल्मास की जोड़ी ने क्रिस्टीना और वॉन्द्रोसोवा की जोड़ी को 4-6, 7-5, 10-5 से हराया। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। और संजीव, जिस तरीके से इटालियन ओपन में कल का जो मैच हुआ, अगर हम महिला सिंगल्स की बात करें तो मैच काफी कुछ एक तरफा रहा और इगा ने बड़ी आसानी से मैच अपने नाम किया। हाँ, मैं ये सभी सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि ये जिस तरह से ईगा ने जीता उसको टेनिस के टर्म में कुछ अलग नाम दिया जाता है। इसमें जो 6-0 से कोई जीतता है तो उसको डबल बेगल कहा जाता है, डबल बेगल जी। और ये डबल बेगल बहुत कम हुआ है इटालियन ओपन में। तो 1983 में 1983 में ऐसा फाइनल में एक बार हुआ था और इंटरनेशनल अगर देखें तो टेनिस सर्किट में WTA में आखिरी बार 2016 में हुआ था। तो ये बहुत कम होता है और वो भी फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से एक तरफा जीतना 46 मिनट में ये खत्म कर दिया उन्होंने। और उस खिलाड़ी के खिलाफ जो खुद पहले नंबर 1 रह चुकी हैं, वो खिलाड़ी जो यहाँ चैंपियन रह चुकी हैं, बहुत अनुभवी हैं, 29 साल की हैं, प्रोफेशनल सर्किट में वो 12-13 साल से खेल रही हैं। जबकि आप ईगा को देखें तो अभी 19 साल की हैं और पिछले 2-3 साल से ही प्रोफेशनल टेनिस खेल रही हैं। जी बिल्कुल, तो पहला खिताब जब जीता था उन्होंने तो सबको चौंका दिया था। जी, ईगा जिस तरह से डोमिनेट कर रही हैं और अब वो टॉप 10 में भी आ गई हैं। वर्ल्ड रैंकिंग, WTA रैंकिंग सोमवार को जो अपडेट होती है उसमें अब वो नंबर 9 पर आ गई हैं जी। और जैसा वो खेल रही हैं, इस उम्र में खेल रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब टेनिस में जिस तरह से बड़े स्टार्स अब उम्र हो गई है, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनका ही दबदबा हमें देखने को मिलेगा। जी, और बात करते हैं पुरुष सिंगल्स की। जिस तरह से राफेल नडाल ने जो कल खिताब अपने नाम किया है और काफी मुकाबला जो है पहले में सेट में हार गए थे नोवाक जोकोविच से, दोबारा 7-5, 1-6 दूसरे सेट में, फिर इसके बाद 6-3 से बढ़त बनाई उन्होंने और खिताबी जीत हासिल की। तो बहुत अहम मैच था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे जो दर्शक थे उनके लिए, जो इसको ऑनलाइन या टीवी पे देख रहे थे, उनके लिए बड़ा अहम मुकाबला था क्योंकि 2 विश्व के शीर्ष खिलाड़ी आमने सामने थे।
हाँ, वो अपनी जगह वो दोनों तो अच्छे खिलाड़ी है ही हैं, लेकिन जब कोर्ट की बात आती है कि किस तरह का कोर्ट है, क्ले कोर्ट है, हार्ड कोर्ट है, ग्रास कोर्ट है, तो हम सभी जानते हैं कि राफेल नडाल जो है क्ले कोर्ट के बादशाह कहे जाते हैं। स्पेन के खिलाड़ी वैसे भी जहां से आते हैं वो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेलने के लिए मशहूर है। और जितने ग्रैंड स्लैम होते हैं अगर आप देखें तो फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और उसी तरह के लगभग कोर्ट पे इटालियन ओपन में ही पे मैच होता है। और फ्रेंच ओपन चूंकि इसी मई के महीने में आखिरी सप्ताह में शुरू होता है, तो सारे प्लेयर इसके पहले जितने क्ले कोर्ट टूर्नामेंट होते हैं जो प्रतिष्ठित है, जिसमें एक इटालियन ओपन भी है जो बहुत कई दशकों से हो रहा है, वहां पर खेलना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। तो ये दोनों आपने कहा कि बड़े खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पे वर्ल्ड नंबर 1 है जोकोविच, और राफेल नडाल भी काफी समय वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। इंजरी की वजह से बाहर रहने से वो नीचे होता रहा है, उनका रैंक है। लेकिन क्ले कोर्ट पे जब वो उतरते हैं तो उनकी कोई सामने कहे तो वो बेजोड़ खिलाड़ी हैं, कोई सानी नहीं है और दबदबा बनाए रखते हैं। और यही जैसा मैंने कहा फ्रेंच ओपन, उनका रिकॉर्ड देखे तो उन्होंने जितने भी ग्रैंड स्लैम जीते हैं उसमें सबसे ज्यादा वो फ्रेंच ओपन जीते हैं। पिछले 4 साल से तो लगातार जीत रहे हैं, 17, 18, 19, 20, और ऐसा पहले भी हुआ है कि 2006, 7, 8 जीते थे, फिर 10, 11, 12, 13, 14 लगातार जीते। इतने सारे फ्रेंच ओपन इस तरह के कोर्ट पे जीत चुके हैं, तो फिर उनका मुकाबला चाहे वर्ल्ड नंबर 1 हो या कोई खिलाड़ी हो, उसके लिए आसान नहीं होता है। बिल्कुल, और कल की जीत के साथ ही नडाल ने जोकोविच के 36 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने की भी बराबरी कर ली है। तो ये तो बात थी इटालियन ओपन की। अब रुख करते हैं हॉकी का। बेल्जियम की महिला हॉकी टीम ने दबदबा बनाते हुए एंटवर्प में FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में अमेरिका को 3-0 से हरा दिया है। बेल्जियम की 2020-21 अभियान में ये दूसरी जीत है। टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर चल रही है। अमेरिकी टीम प्रो लीग तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 के बाद अपना पहला प्रो लीग मैच खेल रही अमेरिकी टीम की ओर से 5 खिलाड़ियों ने अपना डेब्यू किया। बेल्जियम की ओर से अबिराय ने 2 गोल किए, जबकि टिफेनी डुके-सने ने 1 गोल किया। दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला अब रविवार को खेला जाएगा, जिसपे सभी की निगाहें रहेंगी। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस मुकाबले के बारे में, संजीव? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि ये मुकाबले तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारा लोगों को याद भी नहीं रहता है इस दौर में कि कोई मैच कभी हो रहा है, कभी कोई मैच कैंसिल हो जा रहा है, कभी कोई मैच हो रहा है, और दूसरे खिलाड़ियों में भी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। अगर वो सब कोरोना की वजह से ये बाधित हो रहा है, और ये पिछले साल 2020 जनवरी में मुकाबले शुरू हुए थे जी, और तब से ये कई बार स्थगित हुए। कई तरह के, जैसे किसी जोन में मैच होना है और वहां पर कोरोना का असर है, या जिन टीमों के बीच मुकाबला होना है वहां पर कुछ ऐसा है, तो फिर वो टीमें नहीं खेल पा रही हैं। और अभी जो 9 टीमें इसमें हैं, तो रैंकिंग के हिसाब से सबसे नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स की टीम, और नीदरलैंड्स की टीम टॉप पर चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो कंसिस्टेंसी नहीं है और कोरोना की वजह से जो बीच में बाधा आ रही है, उससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी असर पड़ रहा है। जून में इसका अंतिम दौर होना है। देखना है कि उस वक्त तक कोई बाधा पड़ती है, नहीं पड़ती है, और ये मैच जारी रहते हैं, नहीं रहते हैं। बेल्जियम ने यूनाइटेड स्टेट्स को 6-1 से हराया है। अब नेक्स्ट जो मैच होना है वो 22 मई को दो मैच होने हैं, जब ग्रेट ब्रिटेन की टीम यूनाइटेड स्टेट्स से भिड़ेगी और बेल्जियम की टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। ये एक मुकाबला लंदन में होना है, एक मुकाबला एंटवर्प में होना है। तो उम्मीद है कि ये मैच हो और आगे के भी मैच हो, और जैसा पहले से शेड्यूल्ड है कि 27 जून तक ये प्रो लीग के मैच चलेंगे, और देखना है कि ये चलता रहता है या फिर कोविड की वजह से इसमें बाधा आती है।
जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये मैच अपने नियत समय पर हों। कोविड से ठीक हुए चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कोच माइकल हसी कल दोहा से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। शुक्रवार को हसी की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद वो कल अपने देश रवाना हुए। हसी इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए थे। हसी के अलावा आईपीएल में भाग लेने वाले अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और माइकल स्लेटर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। मालदीव में फंसे ऑस्ट्रेलिया के 38 सदस्य का दल बीसीसीआई के विशेष विमान से आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, जहां वे अब क्वारंटीन में रहेंगे। तो चूंकि आईपीएल स्थगित हुआ संजीव, और उसके बाद खिलाड़ियों को अपने देश वापस जाने के लिए बहुत सारे, जैसा कि इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो है अपने देश में वापस जाएंगे, लेकिन फाइनली जो है वो स्वदेश पहुंच गए हैं। हाँ, ये राहत की बात है। अभी उनको अपने देश के नियमों के हिसाब से 2 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहना होगा, और बेसब्र तो जरूर होंगे उनके खिलाड़ी कि अपने अपने घर पहुंचे। हालांकि कुछ खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अगर आईपीएल के मैचेस चलते होते और ये स्थगित नहीं होता तो हम अभी वहीं खेल रहे होते। तो वो सोच के ही हम अपने आप को बहला रहे हैं। इस बीच जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से उनके जो अंतरिम सीईओ हैं निक हॉकली ने वो बीसीसीआई और भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है और आभार जताया है कि हमारे खिलाड़ियों का बहुत ख्याल रखा गया। और हमें सारा, जैसा हम जानते हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कि जो रूल है वो हम किसी के लिए बदलेंगे नहीं। जी बिल्कुल। अगर वो प्रतिबंध लगा हुआ है खिलाड़ियों पर या आम जनता पर भी, किसी को भी भारत से आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि यहाँ कोविड के ज्यादा मामले हैं, तो ये खिलाड़ियों पर भी लागू होगा। और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया था कि खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष विमान भेजेंगे। उनका कहना था कि ये अपने ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने नहीं गए थे, देश को का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। ये चूंकि प्रोफेशनल लीग में गए हैं तो वो अपनी व्यवस्था करें। तो ऐसी स्थिति में अब बीसीसीआई ने इस जिम्मेदारी निभाई और आश्वस्त किया कि हम खिलाड़ियों को सुरक्षित अपने खर्चे पर वहां भिजवाएंगे। तो इसके लिए तारीफ करनी होगी। जी बिल्कुल। और अल्टीमेटली जो है जी संजीव, और अब वो अपने घरों तक पहुंच जाएंगे सुरक्षित, यही उम्मीद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और ये तो बात थी आईपीएल में फंसे हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला का पहला मैच 2 जून से लंदन के लॉर्ड्स में शुरू होगा। इस मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला का पहला मैच 2 जून से लंदन के लॉर्ड्स में शुरू होगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस श्रृंखला में कोहनी में चोट के कारण भाग नहीं लेंगे। 26 साल के जोफ्रा आर्चर इस समय काउंटी क्रिकेट में खेल रहे थे, लेकिन चोट की समस्या के कारण वो मैच के अंतिम दिन गेंदबाजी नहीं कर सके। इससे पहले जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2021 भी चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। इससे उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स को भारी नुकसान हुआ था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने कहा है कि जोफ्रा आर्चर अपने दाएं हाथ की कोहनी की चोट से अभी भी जूझ रहे हैं। इंग्लैंड और ससेक्स की टीम अब उनकी चोट की जांच करेगी और फिर जोफ्रा आर्चर इस सप्ताह के आखिर में मेडिकल टीम से विचार विमर्श करने के बाद मैनेजमेंट उन पर कोई फैसला लेगा। जोफ्रा आर्चर हाल ही में ठीक होकर वापस क्रिकेट के मैदान पर उतरे थे, लेकिन अब वे फिर से घायल हो गए हैं। अब उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेल पाना संभव नहीं है। वहीं अगर चोट ज्यादा गंभीर हुई तो भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी वे बाहर हो सकते हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ संजीव, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी सुना कि आर्चर जो है वो चोट लगने के कारण फिलहाल जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज होने वाली है इसमें खेल नहीं पाएंगे। तो आर्चर के ना रहने से कितनी बड़ी क्षति होगी? बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ इस सीरीज की बात नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो भारत के खिलाफ बड़ी सीरीज खेलनी है, लंबी सीरीज खेलनी है, 5 टेस्ट मैच खेलना है। और आर्चर वहां की परिस्थितियों में कितने अच्छे हैं, या भारत में भी आके उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी चेन्नई में जो पहला टेस्ट खेला था, लेकिन उसके बाद उनकी चोट की वजह से परेशानी हुई और बाद के मैचेस में वो नहीं खेल पाए थे। तो वो
वहां पर इंग्लैंड की परिस्थितियों में जो उनके पास एस है, जो गेंदों को मूव कराते हैं, उसका असर वापसी पे ही उन्होंने दिखाया था। जब वो काउंटी क्रिकेट में केंट वर्सेज ससेक्स जो मैच था उसमें 13 ओवर डाले और 29 रन देके 2 विकेट हासिल किए थे। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने और ऐसा लग रहा था कि वो 12-13 ओवर अब डाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पे वो अब फिट है, वो आगे खेलेंगे और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पुराने दिग्गज स्टीव वॉ हो या फिर माइकल वॉन हो, सब कह रहे थे कि अब वो बहुत खतरा साबित होने जा रहे हैं जो भी सीरीज होगी उन मुकाबलों में। लेकिन अब इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसको लेकर आए वो। जी, तो देखना होगा कि किस तरीके से उनका जो रिप्लेसमेंट है वो आता है और इंग्लैंड उनके बिना किस तरह से प्रदर्शन करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सिर्फ एक श्रृंखला खेलने वाली भारतीय महिला टीम 7 साल में पहला टेस्ट खेलने के लिए अगले महीने इंग्लैंड का दौरा करेगी। इंग्लैंड दौरे पर टीम को 16 जून से एक टेस्ट खेलना है। इसके अलावा 3 ओडीआई और 3 2020 मैचों की श्रृंखला ये टीम खेलेगी। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मेगन शट ने संकेत दिए हैं कि भारतीय टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकती है। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी इस दौरे की पुष्टि नहीं की है। तो एक दौरा तो उसका है ही संजीव, अभी जो इंग्लैंड का होगा और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है। हाँ, अच्छी बात है क्योंकि महिलाओं को जो इंटरनेशनली देखे तो खेलने का मौका बहुत कम मिल रहा है। महिला क्रिकेट टीम के लिए ये मौका होगा, बड़ा मौका होगा और बहुत दिनों के बाद टेस्ट खेलने को भी मिलेगा। और जैसा कि मिताली राज कह चुकी हैं कि शायद आने वाले जो कुछ सीरीज है उसके बाद वो रिटायर होंगी तो अच्छा करना चाहेंगी। कुल मिला के हम उम्मीद करें कि जो ये मौका मिला है वो भारतीय टीम अच्छे से उसका उपयोग करे और उसमें सीरीज भी खेले और जीते भी। और इंग्लैंड का जो दौरा है वो तय है जी, लेकिन यहाँ पर अभी डाउट है। लेकिन अगर वो भी तय हो जाता है तो फिर सितंबर में एक और दौरा भारतीय टीम करेगी। जी, तो ये तो बात थी क्रिकेट की। चीन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए टेबल टेनिस टीम की घोषणा कर दी है। ओलंपिक खेलों की टेबल टेनिस प्रतियोगिता 24 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी। इस टीम में किन खिलाड़ियों को जगह मिली है, बता रही हमारी सहयोगी दिव्या तोमर। चीन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए 6 सदस्यीय टेबल टेनिस टीम की घोषणा कर दी है। चीनी पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 फैन जेडोंग और मा लोंग करेंगे, जबकि जू शिन उनके साथ टीम स्पर्धा में शामिल होंगे। महिला वर्ग में शीर्ष क्रम की चेन मेंग 20 साल की दुनिया की तीसरे नंबर की शुन युंगचा के साथ एकल में चीनी चुनौती की अगुवाई करेंगी। मौजूदा विश्व चैंपियन और 5 बार की विश्व कप विजेता लियू शिवेन उनके साथ टीम स्पर्धा में शामिल होंगी। मिक्स डबल श्रेणी पहली बार ओलंपिक में शामिल की जा रही है। ओलंपिक खेलों की टेबल टेनिस प्रतियोगिता 24 जुलाई से 6 अगस्त तक टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में होगी। 1988 के सियोल ओलंपिक में खेल की शुरुआत के बाद से चीन ने अधिकतम 32 में से 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ संजीव, अगर हम देखें तो चीन का दबदबा टेबल टेनिस में बहुत ज्यादा रहता है और मिक्स डबल्स कैटेगरी ये पहली बार शामिल किया गया है इस ओलंपिक में। हाँ, देखिए चीन तो जब से 88 में जब सियोल ओलंपिक से शुरुआत हुई टेबल टेनिस को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें अब तक जितने भी गोल्ड मेडल का फैसला हुआ है तकरीबन 32 में से 28 गोल्ड मेडल तो चीन ने ही जीते हैं। और साउथ कोरिया ने 3 दफे और 1 दफा स्वीडन ने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी किसी भी टीम का कहीं भी कोई मेडल नहीं है, कम से कम गोल्ड मेडल तो नहीं है। जी बिल्कुल। और संजीव काफी चाइना की टीम ही जीती या कोरिया की टीम जीती। जी, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है संजीव कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।